इतने भारी दिन के बाद परी को नींद आ गई और वह आराम से सो गई। अगले दिन जब वह उठी तो बहुत तरोताजा और तनाव मुक्त लग रही थी। जैसे ही वह उठी उसने किसी को संदेश भेजा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। यह एक अज्ञात नंबर था। मैसेज करने के बाद वह तैयार होकर नीचे आई। तभी उसने देखा कि विक्रांत और उमेश पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। वह उसकी ओर मुड़ी और बोली, गुड मॉर्निंग। दोनों ने मुस्कुराते हुए परी की ओर देखा और कहा, गुड मॉर्निंग। तभी विक्रांत ने कहा, परी तुम भी हमारे साथ बैठो और नाश्ता करो। उमेश ने भी कहा, हाँ प्लीज बैठो। परी ने दोनों की बात मान ली और नाश्ते के लिए बैठ गई। नाश्ता करने के बाद वे सभी लिविंग एरिया में बैठकर चाय पी रहे थे। विक्रांत और उमेश आपस में बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे और परी उन बातों को सुन रही थी। पर उसी समय परी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन चेक किया और देखा कि उसी अज्ञात नंबर से एक संदेश आया था, ओके। उसने मैसेज चेक करने के बाद अपना डाल दिया, फोन साइड में रखा और सुनने लगा। दोबारा उमेश के साथ बातचीत खत्म करने के बाद विक्रांत ने परी से कहा, आज मुझे एक बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर जाना है, इसलिए शायद हमें देर हो जाएगी, तो क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं? क्योंकि घर पर कोई भी अकेला नहीं रहता है। उमेश भी मेरे साथ आ रहा है, तो आप भी हमारे साथ जुड़े। परी ने झिझकते हुए कहा, नहीं पापा, मैं आप दोनों के साथ नहीं आ सकती। दरअसल मैं थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही हूं, मुझे कुछ और आराम चाहिए। उमेश ने कहा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप घर पर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। घंटे अज्ञात संख्या। परी अपने कमरे में गई और एक हैंड बैग और कार की चाबियां लेकर नीचे आई। उन्होंने एक नौकर को बुलाया और कहा कि तुम घर का ध्यान रखना, मैं अभी आऊंगा। और वो इतना कहकर चली गई। वह बहुत तेज कार चला रही थी। सामने से आ रही उनकी कार से टक्कर हो गई और एक्सीडेंट हो गया। कार मालिक कार से बाहर निकला और बोला, मेरी कार की हेडलाइट टूट गई है। अगर आपको कार चलानी नहीं आती तो आपने कार क्यों चलाई? कार से बाहर आकर आप कार के अंदर क्यों बैठे हैं? वह है राहुल। परी कार से बाहर आई और बोली, तुमने सावधानी से गाड़ी नहीं चलाई। अगर तुम्हारी कार क्षतिग्रस्त हो गई है तो मेरी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। उसने यह नहीं देखा। परी और राहुल एक दूसरे को देखकर चौंक गए। राहुल ने परी से कहा, तुम्हें मेरी कार के लिए भुगतान करना होगा। नुकसान? परी ने राहुल से कहा, नहीं, मैं भुगतान नहीं करने जा रही हूं। तुम भी मेरी कार को नुकसान पहुंचाते हो, वैसे मैं नहीं। तुमसे बहस करना चाहता हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जल्दी में हूं। राहुल ने परी से कहा, तुम कहां जा रही हो? परी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अपनी कार में वापस चली गई। राहुल ने उसे देखा और कहा, मुझे यह पसंद है। परी की कार एक बिल्डिंग के सामने रुकी और वह कार से बाहर आई और उस बिल्डिंग में चली गई। वह लिफ्ट में चली गई और 7वीं मंजिल पर क्लिक करे उसने एक सपाट घंटी बजाई। एक महिला ने दरवाजा खोला और वह अंदर चली गई। महिला ने परी को सोफे पर बैठने के लिए कहा और कहा कि मैं बस उसे बुलाती हूं। दरवाजा खोलने वाली महिला ही थी। तभी एक युवा महिला हॉल में आई और परी को गले लगाया और कहा, मिस यू। मीनाक्षी परी की स्कूल की दोस्त और अज्ञात संदेशवाहक कॉलर। मीनाक्षी ने परी से कहा, परी, तुम आखिरकार बंगलौर आ गईं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं। परी ने मीनाक्षी से कहा, क्यों? मीनाक्षी ने परी से कहा, क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया मेरी शादी में आना। परी ने कहा, तुम्हें पता है मैं उस समय पर रही थी, वैसे भी तुमने वह काम किया जो मैंने कहा था तुम्हें, मीनाक्षी, करना है। ओ हाँ, रुको मैं वापस आऊंगा। कुछ मिनट। मीनाक्षी अपने कमरे में गई। नौकरानी ने परी को कॉफी दी और रसोई में चली गई। परी ने दीवार पर मीनाक्षी और उसके पति की तस्वीर देखी और कहा, बुरा नहीं है। मीनाक्षी हाथ में फाइल लेकर वापस आती है। उसने वह फाइल परी को दे दी और कहा, मैंने कोशिश की लेकिन मैं उसके बारे में अधिक जानकारी एकत्र नहीं कर पाई।
परी ने मीनाक्षी से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वास्तव में मेरे लिए महत्वपूर्ण है और केवल आप ही है। यह समझने के लिए कि मीनाक्षी ने परी से कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है वरना तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। परी और मीनाक्षी काफी देर तक खूब बातें करती रहीं। फिर परी को याद आया कि वह पापा और अंकल के आने से पहले घर जाना है। 50 उसने मीनाक्षी को अलविदा कहा और चली गई। जैसे ही वह कार के पास आई, उसने देखा कि उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए वह तुरंत उसे मरम्मत के लिए ले गई। कार की मरम्मत में बहुत समय खर्च हुआ। जैसे ही कार की मरम्मत हुई, परी घर चली गई और उसने बहुत ड्राइव की, तेज, लेकिन वह समय पर घर पहुंच गई। उसके चाचा और पापा अभी तक नहीं आए हैं। वह उसके कमरे में गई और आराम करने लगी। कभी कभी काफी देर के बाद वह नीचे आई और उसके पिता और चाचा के लौटने का इंतजार करो।